हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, एमटीएस का टीयर 2 के बारे में बात करेंगे हम लोग कि उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। और पेपर पैटर्न जो था वो पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी क्वेश्चन में पूछा गया था। और एमटीएस जैसे पोस्ट में टीयर 2 का आना ये भी एक पहली बार था। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए कितने मार्क्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी। तो हम लोग एमटीएस के बारे में अगर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 11 वैकेंसीज़ थी, ईडब्ल्यूएस में 3 और ओबीसी में जो थी वो 5 वैकेंसी थी। और सिमिलरली एससी और एसटी में अगर आप देखें तो 4 और 1 इसमें थे। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी वो आपको 24 देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो फिर जैसे अब पेपर पैटर्न जो था वो पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ये दो पैटर्न पूछे गए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे वो 60 थे और डिस्क्रिप्टिव में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे वो 10 थे, 10 क्वेश्चन थे और जिनमें एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी थी, 4 नंबर की थी। ठीक है, तो टोटल 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पूछा गया था और 60 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला के टोटल 100 मार्क्स आपके होते हैं और 100 मार्क्स में आप जितना स्कोर करेंगे वो आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे आपका 100 नंबर था। अब 100 नंबर में से अब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से लड़े हैं तो आपको इस 11 में आने के लिए कितना नंबर चाहिए होगा, और अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो तीन तीन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी, इसमें कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। तो उस कट ऑफ के बारे में हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो अनरिजर्व्ड में 11 वैकेंसीज़ हैं और ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसीज़ हैं और ओबीसी, ठीक है, ओबीसी में 5, ठीक है, और लिख लेते हैं एससी और एसटी में भी 4 और 1। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो टीयर 2 के लिए जो बुलाए गए थे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 110 बच्चे थे, ईडब्ल्यूएस में 30 बच्चे। ठीक है, 30 यहाँ पे प्लस एक और था, 31 स्टूडेंट यहाँ पे बुलाया गया था, क्योंकि एक स्टूडेंट का मार्क्स जो था वो इक्वल था, तो उसमें से उस बच्चे को भी इंक्लूड किया गया। ओबीसी के टोटल 50 कैंडिडेट्स, एससी के 40 और एसटी के 10 बच्चों को बुलाया गया था। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे वो अनरिजर्व में थे 110। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं कि मतलब कितना स्कोर आप लोग को चाहिए होगा। ठीक है, तो जैसे पेपर का पैटर्न यहाँ पे अगर देखा जाए, जो मैंने पिछली वीडियो में बात किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा था, टफ था, इजी था या मॉडरेट था। वो उसके बारे में आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो पेपर पैटर्न जो हम लोगों ने उसमें एनालिसिस किया था तो उसमें ये निकल के आया था कि जो टोटल 60 क्वेश्चंस थे उसमें जो जनरली बच्चा जो जीएस में और मैथ्स और रीजनिंग में जो स्कोर कर सकता था, जीएस वाले सवाल जो थे वो इजी थे या मॉडरेट कह लीजिए, उनको हम लोग उनको ईजिली कर सकते थे। तो अगर 30-30 का वेटेज मान के चलें तो मैथ्स रीजनिंग में जो एक एवरेज कैंडिडेट कर पाया होगा वो 7 to 10 क्वेश्चंस कर पाया होगा, और जो जीएस में जो बच्चा कर पाया होगा वो 30 में से लगभग 21 to 22 क्वेश्चंस वो कर पाया होगा। ठीक है, तो अगर ऑन एवरेज अगर निकालें तो जो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट है उसमें से वो 60 में से आउट ऑफ 60 में से वो अगर यहाँ पे 10 और ये 22 इंक्लूड करें तो 32 क्वेश्चंस वो कर पाया होगा। ठीक है, तो मतलब 32 उसका एवरेज स्कोर इसमें निकल के आएगा। ठीक है, इसमें किसमें, आपका ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में। ठीक है, अब रही बात डिस्क्रिप्टिव वाले में। अब चलिए यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं कि ऑब्जेक्टिव में एक जो जनरल स्कोर निकल के आएगा वो 32 निकल के आएगा, और डिस्क्रिप्टिव में अगर आप देखें तो डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और टोटल जो मार्क्स थे वो 40 थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, जिसमें जो 4 क्वेश्चंस सॉरी जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से 3 क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर स्पेशल कह लीजिए, कंप्यूटर स्पेशल से पूछे गए थे, जिसमें एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड और एम एस पावर पॉइंट है ना, इन सब से क्वेश्चन काफ़ी, जैसे जो प्रैक्टिस करता होगा सिर्फ उसी को जानकारी होगी कि इसके वो क्वेश्चन कैसे करने हैं। और इसी में आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिल गए थे डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में, इसी में आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन थे और इसी में आपके लिए जीएस के भी क्वेश्चन थे।
तो मैथ्स और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस हो पाए थे, ठीक है, पूरे नहीं हो पाए थे। और जीएस में जो 2 सवाल थे, जीएस के 2 क्वेश्चन थे, वो हो गए थे। मतलब 4 नंबर के एक क्वेश्चन थे, तो 4 into 2 करेंगे तो 8 मार्क्स आप ला सकते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप देखना चाहें तो उसमें भी आप 2 क्वेश्चंस एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 8 8 16 कह लीजिए, है ना। तो अगर डिस्क्रिप्टिव में आप 16 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, ये ऑन एवरेज है। और कोई कैंडिडेट जिसको ये एम एस वर्ड और एम एस पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह अच्छे से आता होगा तो वो स्कोर और अच्छा किया होगा, ठीक है। आप अपना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपना स्कोर एक बार ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वाला कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप लोगों ने कैसे किया था वो पेपर, क्या इजी था या डिफ़िकल्ट था, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए थे, किन क्वेश्चंस का आंसर आपको मालूम था और किन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मालूम था, ठीक है। तो ये सब लिखेंगे तभी आइडिया लग पाएगा कि एक्सपेक्टेड क्या स्कोर जो होगा वो कट ऑफ के लिए कितना बनेगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो आप देख रहे हैं वो कम है, 11 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4, 1 और टोटल जो है वो 24, ठीक है। तो टोटल 24 वैकेंसीज़ में कट ऑफ आपको जाहिर सी ये मान के चलिए कि हाई रहने वाली है, ठीक है। तो 32 और 16 अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग आपको 48 जो है मार्क्स निकल के आता है ऑन एवरेज। मतलब ये मैक्सिमम अचीवेबल मार्क्स मुझे नज़र आता है कि जो कैंडिडेट मैक्सिमम अचीव कर पाया होगा, एक जनरल कैंडिडेट, वो 48 मार्क्स कर पाया होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ रहनी चाहिए वो लगभग 45 से 50 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में 45 टू 50। और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो उसमें भी ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, क्योंकि 3 वैकेंसीज़ हैं, तो एक नंबर का कुछ, मुझे लग रहा है 1 नंबर या 2 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप इसको 43 टू 45 मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। और बाकी आप सिमिलरली ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो ओबीसी वाले भी सिमिलर, जैसे 42 टू 45 अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस रेंज में है आप, तो आप सेफ अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। और फिर एस सी एस टी अपना सिमिलरली अपना 2 मार्क्स अपना कम कर लें, ठीक है। इसमें इनको मिल सकता है 40 टू 42 हो सकता है, और एस टी वालों का जो है 38 टू 40 के आप रेंज में अगर आता है तो ये सिलेक्शन इन लोगों का चांसेस बनेगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए जिस हिसाब से पेपर था, और जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी था, मैथ्स और रीजनिंग भी था। अच्छा, ये भी बात है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को जो सिलेबस है उसकी जानकारी नहीं थी कि सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। और क्योंकि पेपर पैटर्न भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस है तो बच्चे जो है डिस्क्रिप्टिव को लेके काफ़ी डाउट में थे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों ने पेपर कैसे सॉल्व किया था, कितना था, इन सब के बारे में अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखें तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, है ना, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, अपना डाउट लिखिए, तब जाके उसको प्रॉपर हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।